एक पुस्तक के स्वागत समारोह में इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये केवल एक व्यक्ति जननायक के विषय में आत्मकथन नहीं है। ये या तो उनके जीवन यात्रा का केवल इतिहास नहीं है। मैं आज इस ग्रंथ के लेखक, प्रकाशक, नायक तथा सभी पाठक सबको मैं नमन करता हूँ। आज मैं माननीय मंत्री जी के साथ एक मुलाकात हुई मेरी। मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी अपने गांव से निकलकर एक कैबिनेट मंत्री बने हैं। आज कैबिनेट मंत्री है, लेकिन वो गांव में जैसे एक सामान्य व्यक्ति अपने घर में आए हुए व्यक्तियों के साथ मिलते हैं, ऐसे ही रहे। तो कभी गांव से निकले नहीं है, वो गांव में ही है। उनके जड़, उनके मूल आज भी गांव में है। ये उनके व्यक्तित्व है। कैसे एक नायक बनता है, उसका प्राचीन हमारे सिद्धांतों को देखेंगे, उसमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि नायक बनने के लिए उसका मूल एक स्रोत है। वो ये है कि वैसे तो हम सब सुख जाते हैं। सुख का मूल क्या है? सुख का मूल को हम यदि ढूंढेंगे, हम सोचते हैं कि हमारे लिए अर्थ यदि अच्छा है, अर्थात हमारे वेल्थ अच्छा है, तो हम सुखी बनेंगे। लेकिन इसका खंडन किया है कौटिल्य ने। सुख का मूल अर्थ यानी वेल्थ नहीं है, सुख का मूल धर्म है। सुखस्य मूलम धर्मः, धर्म का मूल अर्थ है। अर्थ का मूल सुशासन है, राज्य है। ये अच्छा स्टेट है तो अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, इकोनॉमी बना सकते हैं, तो उसके द्वारा धर्म स्थापित होता है, धर्म के द्वारा सुख बन सकता है। उसके आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य बनाने के लिए क्या चाहिए। एक अच्छा स्टेट बनाने के लिए, डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए क्या हम अधिकार से, क्या हम कोई लोगों के मन में कुछ आकांक्षाओं को जगाकर, कुछ उनको आशा पूर्ति करने के लिए जो फ्रीबीज देते हैं, उनके द्वारा डेमोक्रेसी में राज्य खड़ा कर सकते हैं, अच्छा राज्य खड़ा सकते हैं? एक क्वेश्चन है। लेकिन आज उन सारे राजनीतिक सिद्धांतों को नकारते हुए एक नया राजनीतिक फिलॉसफी के साथ आज भारत में जो सुशासन प्रस्थापित है, उसका मूल क्या है? आपको आश्चर्य होगा, कौटिल्य ने 3000 साल से पहले इसको बताया था। राज्यस्य मूलम इंद्रिय विजय। बहुत अच्छी बात है। राज्य का मूल, अच्छे स्टेट को बनाने के लिए इंद्रिय विजय चाहिए, व्यक्ति संयमी होना चाहिए। आज मैंने देखा हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हमारे राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयवीर सिंह कहाँ से निकले हैं। हमारे माननीय मंत्री निकले हैं अपने संयम से, ना कि केवल जनप्रियता उनकी केवल कार्यों से नहीं, अपने संयम से, अपने इंद्रिय विजय के कारण से। जो अपने आप इंद्रिय विजय पाता है, वो लोक विजय पा सकता है, क्योंकि वो संयमी है, अपने धर्म में रहे हैं। इसलिए ये जननायक जो निकलते हैं, उनके पीछे जो उनका त्याग है, उनका धर्म है, उनकी सेवा भाव है, उस कारण से जननायक हुए हैं। इसलिए सामान्य कुटुंब से, सामान्य परिवार से निकले हुए, गांव से निकले हुए, आज भी जिनका मूल, जिनका धारणा गांव में है, ऐसे व्यक्ति जननायक के रूप में आज हमारे सामने है। उसका कारण ये सिद्धांत है, कौटिल्य का सिद्धांत आज प्रूव हो चुका है। तो भारत में इस भारत प्रत्यय का नया युग आया है, भारत बोध का युग है। इस युग में जो सांस्कृतिक उन्नयन के पीछे जो आक्रांताओं ने जितना आक्रमण उत्तर प्रदेश में हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। जितने आक्रांताओं का प्रथम आक्रमण का स्थान उत्तर प्रदेश रहा है। लेकिन 2000 साल के इस आक्रमण के बाद, निरंतर आक्रमण के बाद, भारत का एक जो हमेशा बोलते आ रहे हैं,
एक गुजरात का विकास का मॉडल, आज यूपी का एक विकास का मॉडल खड़ा है। यूपी का सांस्कृतिक विकास का मॉडल पूरे भारत के लिए एक मॉडल बन गया है, क्योंकि जितना आक्रमण यहाँ हुआ था कहीं नहीं हुआ था, लेकिन आक्रमण के बावजूद सारे आक्रमण के चिन्हों को दूर हटाते हुए एक नई सांस्कृतिक उन्नयन के एक नया विकास मार्ग उत्तर प्रदेश ने दिखाया है। उसके पीछे कौन है हम न जानना चाहते थे, क्योंकि सेना होती है, सेनापति भी होते हैं, राजा होते हैं, राजा के सेनापति भी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी संकल्प के साथ आगे खड़े हैं, लेकिन साथ भी कुछ वीर चाहिए जो उनके लिए युद्ध करेगा। तो केवल युद्ध में राजा जय प्राप्त नहीं करता है, उनके साथ वीरों का एक सेना होती है। वीरों का सेना में जयवीर सिंह भी एक बहुत बड़े सेनानी के रूप में खड़े हैं। सांस्कृतिक युद्ध में उस सेना नायक को हम नमन करने के लिए इस पुस्तक का स्वागत करते हैं। महाकुंभ में, प्रयागराज के महाकुंभ में इतने बड़ा महाकुंभ यज्ञ करने का, उसका यजमान निर्वहन करने का सौभाग्य मिलना जीवन का शायद हजारों सालों से जिसको नहीं मिला था, वो आज इस सरकार के नेतृत्व को और सांस्कृतिक पर्यटन मंत्रालय को मिला था। ये बहुत बड़ी बात है, ये भाग्य से मिलता है। लेकिन भाग्य से जो मिलता है उसको निर्वहन करने का सौभाग्य भी एक सामर्थ्य भी चाहिए। तो हमने देखा इस कुंभ महायज्ञ में जितने भी करोड़ों लोग यहाँ आए थे, उनको आतिथ्य देना और इस धरती का एक पुण्य है। जिस धरती में लोग आए थे, शायद हमारे धरती का इतिहास में इतनी संख्या में एक जगह में किसी तीर्थ में इतने लोग कभी नहीं मिले थे। ऐसे इतने लोग यहाँ आए थे, सब चकित हो गए हैं इसका मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि आज भी जगत के बड़े बड़े मैनेजमेंट के जो गुरु है वो आज भी इसका स्टडी कर रहे हैं, इसको कैसे संभव हुआ है। तो इसके पीछे जो सेवा भाव से यज्ञ के रूप में कार्य किया, ऐसे इस व्यक्तित्व को मैं जननायक जयवीर सिंह जी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जैसे मैं बता रहा था, ये यूपी का मॉडल है सांस्कृतिक विकास से देश का विकास। और पर्यटन को मैं थोड़ा सा मेरे मन में पर्यटन के बारे में कई एक मिश्र भाव है, क्योंकि पर्यटन जो है आनंद के लिए किया जाता है। जो पर्यटन में जाते हैं, टूरिस्ट होते हैं, वो अपने आनंद के लिए जाते हैं, वो आनंद के लिए कुछ भी करते हैं। हम जानते हैं कैसे पर्यटन से हमारे अच्छे अच्छे क्षेत्र कैसे दूषित हो गए हैं, वो भी जानते हैं हम। लेकिन पर्यटन को एक तीर्थाटन के रूप में परिवर्तित करने का बहुत बड़ा संकल्प यूपी सरकार ने किया है। तीर्थाटन में एक पवित्रता होती है, पर्यटन में केवल आनंद होता है, स्वार्थ होता है, लेकिन तीर्थाटन में परिवार आता है। पर्यटन में व्यक्ति अकेला जाता है, मित्रों के साथ जाता है। जब वो तीर्थाटन होता है परिवार के साथ आता है, एक नया भाव के साथ आता है, एक आध्यात्मिक आनंद के लिए आता है। शायद एक पर्यटन से हटकर तीर्थाटन के आनंद को लेने के लिए जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था भारत में नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, सांस्कृतिक मंत्रालय ने इसको पहली बार ऐसा एक कदम उठाया है जिसके द्वारा हमारे तीर्थों का एक नया विकास आया है, जिसके द्वारा तीर्थाटन में लोग आ रहे हैं, पर्यटन को छोड़ दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूँगा, इसको तीर्थाटन मंत्रालय बनाइए। इसको, ये पर्यटन नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये मॉडल को हर एक राज्य को देना चाहिए। अंत में मैं मैं बनाना चाहता हूँ, ऐसे पुस्तकों को हमने बहुत लोकार्पण किया है जिसमें लोग स्वयं उपस्थित होते हैं। मैंने पूछा, मंत्री जी स्वयं उपस्थित नहीं है, तो ये होते हैं प्रत्यक्ष में जो स्तुति होती है उनको राजा को सुनना नहीं चाहिए। महाभारत में कहा गया है, अपनी स्तुति को राजा को सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि लोक में जो होता है वो होता है। लोक में लोग राजा का स्तुति करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में राजा को सुनना नहीं चाहिए। भीष्म का उपदेश है धर्मराज के लिए।
तो मैंने पहली बार ऐसे मंत्री को मैंने जीवन में देखा है जो प्रत्यक्ष में अपनी स्थिति को सुन नहीं रहा। ऐसे मंत्री, ऐसे जननायक हमें हमेशा जीवन में चाहिए, हमारे देश के लिए चाहिए। धन्यवाद। इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए यहाँ के प्रभात प्रकाशन के अधिकारी तथा हमारे लेखक संपादक मित्रजन तथा हमारे विशेष रूप से डॉक्टर शीलवंत जी, जिनके द्वारा मैं यहाँ उपस्थित हूँ, सबको मैं आदरपूर्वक प्रणाम, धन्यवाद करते हुए आप सबको प्रणाम करता हूँ।